हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। तो भाई अब आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 10 के करा दिए थे, चैप्टर नंबर 4 के भी करा दिए थे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो देख लेना। और सुबह अभी अभी मैंने मैराथन कराई है भाई, 3 चैप्टर कराए थे उसमें, 9, 14 एंड 15, ठीक है। नहीं देखे हो तो देख लेना भाई, ठीक है। अब 8 चैप्टर के करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन क्या गया भाई, फॉर्मूला लर्न होने चाहिए। फॉर्मूला मैंने एक दिन पहले पूरा बेसिक बताया हुआ है, पूरी ऑल एनसीईआरटी रिकॉल करी है, तो वो भी जाके देख लेना है। फर्स्ट पार्ट देखना मैराथन का, उसमें मैंने पूरी एनसीईआरटी रिकॉल करी है, ठीक है। तो ये वाला देखो भाई, 1 + tan स्क्वायर ए कितना होता है भाई, सबको पता है sec स्क्वायर ए होता है। कितना होता है, sec स्क्वायर ए होता है, ठीक है। 1 + cot स्क्वायर ए कितना होता है, cosec स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अब बताओ, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसा था। अब मैं sec को क्या लिख सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, 1/cos स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, है ना। और cosec को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/sin स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये पता भाई, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो sin स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए कितना होता है भाई, tan स्क्वायर ए होता है। तो अब इससे ज्यादा तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, ये देखो क्या दिया, cos थीटा प्लस sin थीटा दिया भाई, √2 cos थीटा, देन cos थीटा माइनस sin थीटा क्या होगा बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा। देखो इसमें हम बस एक ही चीज कर सकते हैं, वो है स्क्वायरिंग बोथ साइड, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। क्या है भाई हमारे पास, स्क्वायरिंग बोथ साइड के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कर दो भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या होगा, cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है, होल स्क्वायर इक्वल टू में √2 cos थीटा का कर देंगे हम होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा 2, यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा, कॉस का करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ पे देखो a + b का होल स्क्वायर लग गया, क्या लग गया यहाँ पे, a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है भाई a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2a × b, ये तो होता है फॉर्मूला, याद हो गया होगा, ठीक है। अब करना क्या है, ये जो दोनों वैल्यू है ना, इसकी जगह हम 1, इसका फॉर्मूला होता तो 1 है, लेकिन 1 रख देंगे तो सॉल्व हो नहीं पाएगा, तो इन दोनों को लेके जाएंगे हम उस तरफ, ठीक है, तभी काम बनेगा हमारा। तो यहाँ तो हो गया 2 cos थीटा × sin थीटा, तो यहाँ पे चल ही रहा है। यहाँ पे कितना आ गया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 2 cos स्क्वायर थीटा में से cos स्क्वायर थीटा जाएगा, कितना बचेगा, 1 cos स्क्वायर थीटा बचेगा। 1 तो मर्जी है, लिखो ना लिखो। तो यहाँ कितना बचा भाई, cos स्क्वायर माइनस sin थीटा बचा, ठीक है। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से एकदम। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे मैं इसको देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली कंडीशन लग गई, तो क्या कर सकते हैं हम, एक बार तो ये लिख सकते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा, और एक बार हम लिख सकते हैं प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया 2 cos थीटा × साइन थीटा, ठीक है। अब हमें इसी की वैल्यू तो पता करनी है क्वेश्चन में, अरे इसी की वैल्यू तो पता करनी है, और इसकी वैल्यू ध्यान रखो, देखो क्वेश्चन में देखो दे रखी है इसकी वैल्यू, क्या दे रखी है, √2 cos थीटा। तो यहाँ पे पुट करूंगा मैं, सिंपल बात ये डिवाइड में आएगा नीचे, तो अब जो मैं वैल्यू रखूंगा नीचे ही रख रहा हूँ डिवाइड में, देखो इस तरीके से cos थीटा × साइन थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, √2 cos थीटा। √2 cos थीटा कैसा है, देखो इसकी वैल्यू होती थी √2 cos थीटा, तो मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा नीचे, डिवाइड में ही तो आ जाएगा, सिंपल सी बात है, तो वो ले आया मैं। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी cos थीटा माइनस साइन थीटा की, कितनी आ जाएगी मेरे को चेक करो, देखो cos थीटा से cos थीटा तो खत्म, और 2 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 है, तो एक √2 से एक √2 कट गया, तो कितना बचेगा, एक √2 बचेगा। तो आंसर कितना आ गया अभी, cos थीटा माइनस साइन थीटा का आंसर आ गया यहाँ पे √2 sin थीटा, ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये वाला सवाल देखो, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, अलग ही देखो, जिसकी पावर 4, 5, 6 होती है तो उसको अलग ही पता चल जाता है कि इसको ब्रेक करके लिखना है हमें, ठीक है। तो इसको तो मेरे को पता चल गया कि cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे हम sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तो 2/3 तो चल ही रहा है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे मुझे देखा है यहाँ पे यार कि देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली कंडीशन याद है ना लोगों को, क्या होता है, इस पूरे को a मानेंगे, अंदर वाले को पूरा a, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला भाई, a + b, a क्या है पूरा cos स्क्वायर थीटा जो मेरा पूरा a है, और sin स्क्वायर थीटा जो पूरा का पूरा वो क्या है b। तो एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे, a - b और a + b, ठीक है। यही तो पता करना है हमें, ठीक है भाई, ठीक है। ये तो गया 2/3। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होती है, सबको पता है भाई कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो मुझे तो क्या चाहिए, मुझे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा चाहिए, मतलब सिर्फ साइन में, तो यहाँ पे cos हटाना पड़ेगा, cos को क्या लिख सकते हैं हम,
1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फॉर्मूले याद किए बिना ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। तो 1 तो उधर जाएगा, डिवाइड में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, उतना ही नंबर लेने वाला है। ये कितना आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2/3, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई भाई 2/3, तो ये हो गया मेरा सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, आ जाओ फटाफट। साइन थीटा दिया हुआ, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना है। देखो आसान है, देखो साइन थीटा क्या होता है भाई, सबको पता है भाई, ए स्क्वायर माइनस 1 ए प्लस 1 दिया हुआ बच्चों, यहाँ पे शायद स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, ठीक है। तो ये तो होता है भैया पी अपॉन एच, ठीक, क्या होता है भाई पी अपॉन एच होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देंगे भाई, हमारी पकड़ में बेस की वैल्यू चाहिए, क्योंकि इन सब में बेस आता है ना, फॉर्मूले में बेस चाहिए मुझे, पर तो बेस की वैल्यू कैसे निकलेगी, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यू डालो भाई। परपेंडिकुलर क्या हो गया ऊपर वाला, तो ए स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर को इधर ले आता हूँ मैं, परपेंडिकुलर की, अरे यार गलती हो गई ना, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस 1 होगा, एच की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 1 दे रखी है ना यहाँ पे, परपेंडिकुलर कितना भी ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको मैं इधर ले गया पहले, माइनस में इधर ही शिफ्ट कर दिया, ठीक है। बेस का हमें तो बेस की वैल्यू चाहिए ना। अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, अब यहाँ पे फॉर्मूला खोलने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। देखो कैसे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है भाई, ए प्लस बी, एक बार ये पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, ठीक है। तो ए प्लस बी माइनस का लिखूंगा, सॉरी, फिर एक बार लिखूंगा मैं ए माइनस बी कितना है, ये चीज़ है ना, देखो बी स्क्वायर तो चल ही रहा है। देखो अब यहाँ देखो क्या हुआ, 1 से 1 हुआ खत्म, तो यहाँ कितना हुआ 2a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो सॉल्व कर रहा हूँ और माइनस की मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब ध्यान से देखो ए स्क्वायर से खत्म, ठीक है, बेस स्क्वायर। अब यहाँ कितना बचेगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा √, तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ से 4 का तो हो जाएगा 2, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यहाँ से कितना बचेगा a, तो बेस कितना आ गया भाई यहाँ से मेरा 2a आ गया। तब देखो सॉल्व करते हैं, मुझे सेक थीटा कितना होता है h अपॉन बी होता है, और टेन थीटा कितना होता है p अपॉन बी होता है, बेस तो सेम है, तो ऊपर आ जाएगा h प्लस पी, h कितना दे रखा है a स्क्वायर प्लस 1 प्लस परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस 1, बेस कितना दिया हुआ है 2a, ठीक है, बेस कितना दिया हुआ है 2a। तो 1 से 1 तो हो गया खत्म, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, नीचे कितना हो गया 2a, 2 से 2 तो हो गया खत्म भाई, और एक ए से एक ए खत्म हुआ, तो आंसर कितना आ गया भाई a। आ गया मजा आ गया तो भाई लाइक करो वीडियो को, आ जाए क्वेश्चन पे। देखो ये वाला देखो, इसको कैसे करेंगे, देखो इसको करने का एक तरीका सिंपल सा बताता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सिंपल हो जाएगा, सिंपल तरीका, और कोई हो ही नहीं सकता। देखो 4 की मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा कितना हो जाएगा 4 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 5 साइन थीटा माइनस का 5 कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन वाले एक तरफ कर लो, तो मैं 4 को इधर भेजता हूँ, 5 को इधर ले आता हूँ उठा के, ठीक है। तो 4 कॉस थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, ये कितना आ गया 5 साइन थीटा, इधर आ गया माइनस का 4 साइन थीटा, तो ये तो हो गया भाई 1 साइन थीटा, 1 लिखने 1 लिखो ना लिखो मर्जी है। ये कितना हो जाएगा 9 कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस को मैं ले जाता हूँ डिवाइड में भी, तो कितना हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है भाई, सबको पता है tan थीटा होता है। तो tan थीटा की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, यहाँ से 9 मिल गई, इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा, मेरा वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू तो निकालनी है, क्वेश्चन में क्या करना है इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वैल्यू रख देंगे, तो 9 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 9 का स्क्वायर माइनस का 1, तो भाई देखो 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 कितना होता है 82, 81 हो जाएगा, 81 माइनस 1 कितना होगा 82 के टेबल से कट करोगे तो आ जाएगा 41/40, यानी कि 41/40 हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। देखो भाई ये सवाल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, देखो कैसे होगा। सबसे बेस्ट तरीका पता है उसको, इन सबको क्या करो, देखो यहाँ पर tan बीटा की ना मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, 4 आ जाएगा डिवाइड में, तो tan बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 3/4 हो गई, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सबको ना cos से डिवाइड कर दूंगा, cos से डिवाइड कर दूंगा तो देखो tan में हो जाएगा, तो बहुत सिंपल होगा। देखो जैसे कि इसको मैं cos थीटा से देखो डिवाइडेड बाय cos थीटा इन
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, देखो इससे फायदा क्या होगा, ये cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो साइन बाई कॉस कितना होता है, tan होता है। यहाँ करूंगा cos से डिवाइड तो cos से cos तो खत्म हो गया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 3। यहाँ मैं cos से डिवाइड करूंगा तो साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा। और यहाँ cos से डिवाइड करूंगा तो cos से cos खत्म, तो कितना बचेगा 3। अब tan बीटा की वैल्यू तो मुझे पता है ना क्वेश्चन में कितनी है, तो डाल दो 4 इंटू 3/4 माइनस का 3, 4 इंटू 3/4 प्लस का 3, 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म, 3 माइनस 3 कितना 0, 3 प्लस 3 कितना 6। तो 0 को भाई किसी से भी डिवाइड करते हैं कितना आता है, 0 ही आता है। ठीक है, ये आ जाओ। tan की पावर 4 थीटा प्लस cot की पावर 4 थीटा कितना दिया है भाई, ये दिया हुआ। ठीक है, देखो बहुत आसान है। बोला इसकी वैल्यू क्या होगी अगर क्वेश्चन में हमें गिवन है, देखो क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 0, तो cos थीटा को हम उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का cos थीटा हो जाएगा। अब बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ऐसी कौन सी वैल्यू होती है साइन कॉस की जो दोनों सेम होती है। सिंपल में 45 की एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें साइन और कॉस दोनों की वैल्यू सेम होती है, 1/√2 1/√2, तो एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। यहाँ से मैंने पहचान लिया साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होता है भाई, टेन एंगल जब 45 होता है जब इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो भाई tan की पावर 45 डिग्री, cot की पावर 4 45 डिग्री। अब tan 45 होता है 1 की पावर 4, ये कितना हो गया, cot 45 भी होता है 1 की पावर 4, तो 1 की पावर 4 1, 1 की पावर 4 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। ठीक है, बेसिक सवाल था। आ जाओ ये वाला। अब इसमें लगेगा पॉलिनोमियल में एक फॉर्मूला दिया था उसका थोड़ा यूज है, देखो कैसे। इसको लिख देते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, 2 3 6 हो जाएगा, बात बराबर है ना, कोई दिक्कत थोड़े ना। इसको लिख देते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, 2 3 6, देखो कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ठीक है, अब मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, कौन सा फॉर्मूला था भाई, वो a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया था मैंने। ये चाहो तो इसको ऐसे करो मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये इसको लिख सकते हैं हम 3a² बी माइनस का 3ab², ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, मर्जी हो तो हमारी। तो इसमें वैल्यू डालो। अब देखो ये जो चीज़ है ना मेरी, ये जो चीज़ है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये मेरी इसी फॉर्म में बन रही है, देखो ध्यान से देखो ये वाली फॉर्म। तो इसको मैं अब ऐसा लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि a क्या है मेरा, साइन स्क्वायर अंदर वाला पूरा a हो गया, b क्या हुआ मेरे लिए, अंदर वाला पूरा हुआ। ठीक है, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल क्यूब माइनस 3ab कितना है अभी, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और अंदर कितना हो गया भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाले जो क्या चीज़ है, ये तो यहाँ क्वेश्चन में ही चल रहा था। ठीक है, अब ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, सबको पता है कितनी होती है, 1 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 क्यों। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 की जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यही रहने वाला है, सिंपल सी बात है। और ये क्या हो गया, प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो चल ही रहा है। अब देखो ये माइनस का प्लस का सेम है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और 1 का क्यूब कितना होता है भाई, 1 होता है, तो 1 ही क्या हुआ यार, फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो, ये सवाल तो बहुत मस्त हो गया। एक बार बताओ cos 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0 होती है, तो 0 ये सब क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई में तो चल रहा है सब, तो 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आंसर, 0, बात खत्म। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वाला सवाल देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है, देखो भाई x इंटू tan 45 कितना होता है 1, sin 30 कितना होता है 1/2, cos 30 कितना होता है √3/2, tan 30 कितना होता है 1/√3। तो देखो √3 से √3 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1 बन जाए तो 1, और ये 1 है तो 1 ही आएगा सिर्फ 1, तो क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। x की वैल्यू निकालनी थी, क्वेश्चन हो गया खत्म। बताओ, इतना इजी सवाल है। अब देखो इसमें सेक की वैल्यू निकालनी, अब कुछ बच्चे करेंगे क्या, सोचेंगे कि tan को उधर भेज दूँ तो सेक की वैल्यू आ गई यहाँ पे x माइनस 10 है, और कहेंगे लो हो गया सब, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, गलत है गलत है गलत है, बिल्कुल गलत है। कैसे करना है देखो मैं बताता हूँ। ये फॉर्मूला सबको याद है, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब अगर बताइए a² माइनस b² नहीं हो गया, ये मैंने फॉर्मूला यूज किया, क्या ये मेरा ये फॉर्मूला है।
अब इसको मैं ये ऐसा नहीं लिख सकता sec a मतलब a माइनस बी और a प्लस बी नहीं लिख सकता, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है, इक्वल टू 1 तो चल ही रहा है। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, देखो x दी हुई है, तो वो यहाँ पे रखता हूँ। अब x तो ये x यहाँ रखूंगा तो मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यानी कि sec a माइनस tan a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ पे 1/x आ जाएगी। ये वही इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक बार बताओ, अगर मैं आपको बोलूँ कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो और x और y की वैल्यू कैसे निकलोगे? सिंपल सी बात है, एलिमिनेशन मेथड जो चैप्टर 3 में याद आ रहा हो थोड़ा बहुत, ठीक है, तो वही करते हैं। मैं क्या करता हूँ, sec a की वैल्यू निकालनी है तो मुझे tan a को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है। अगर मुझे tan a की वैल्यू पूछ रहा होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बात खत्म, sec a एलिमिनेट हो जाता। तो sec a प्लस tan a इक्वल टू x है भाई, यहाँ पे आ गया sec a सेकंड वाला माइनस का tan a इक्वल टू 1/x। भाई देखो प्लस करेंगे तो सबके साइन सेम रहते हैं, जो सेकंड नंबर वाला साइन रहता है वही चीज साइन रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गया खत्म, sec a प्लस sec a कितना हो गया, 2 sec a हो गया। x प्लस देखो x प्लस 1/x क्या हुआ, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो x स्क्वायर 1 की 1 से 1 और अपॉन में x 1 जा x ये रहेगा और 2 आ जाएगा डिवाइड में। तो भैया sec a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2x, यही हो क्या होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। मजा आ गया क्वेश्चन में, देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ब्रिलियंट क्वेश्चन है। आ जाओ, देखो भाई ये दिया sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा ये, और इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो ये भी ऐसा ही होगा, देखो इसको देखो ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा ना। ऐसे ही इसको भी देखो करता हूँ tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये पूरा वाला क्या मानो, a मानो, इसको इस पूरे को क्या मानो, b मानो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया ना फॉर्मूला। क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला भाई, एक बार प्लस में करेंगे, ठीक है, और एक बार माइनस में करेंगे भाई, ठीक है। अब sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो ये तो हो गया भाई इंटू में 1। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 7/12। अब 7/12 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 7/12। तो ये मेरा आंसर होगा फाइनल। आ जाओ ये देखो, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 2। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये देखो स्क्वायर चल रहा है, तो मुझे देखते ही समझ में आ गया कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होने वाला है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। SBS का मतलब है स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो भाई। तो tan थीटा मतलब या देखो यहाँ पे स्क्वायर करूंगा और यहाँ पे स्क्वायर करूंगा, तो देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाएगा, 2 tan थीटा इंटू में cot थीटा इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी है, देखो कैसे निकालेंगे। अब tan थीटा तो चल ही रहा है, ठीक है, मैं cot को 1/tan लिख सकता हूँ ना, तो tan से tan खत्म हो जाएगा, यहाँ पे तो tan स्क्वायर थीटा तो चल ही रहा है प्लस cot स्क्वायर थीटा भी चल ही रहा है। तो देखो यहाँ तो बचा 2 1 जा 2, तो 2 को मैं ले जाऊंगा उधर माइनस में, तो 4 - 2 कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाइयों, 2 आ गई। ये 2 हो गया उधर -4 में से, तो कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा। अब वही वाला क्वेश्चन, मुझे इस पूरे की वैल्यू निकालने की क्या होगी, बहुत ही आसान है। देखो क्या, cosec स्क्वायर तो चल ही रहा है, cosec स्क्वायर x सेम रहने दो, sin स्क्वायर x भी चल रहा है। अब बताओ cot को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर x अपॉन में sin स्क्वायर x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, और ये माइनस का cot स्क्वायर x तो चल ही रहा है। अब देखो इससे तो हो गया ये कैंसिल आउट, ठीक है, साइन से साइन खत्म, नीचे कितना चल रहा है, sin स्क्वायर x ही चल रहा है। अब बताओ cosec स्क्वायर x और माइनस cot स्क्वायर x कितना होता है भाई, 1 होता है। याद रख लो फॉर्मूला कितना होता है, 1 होता है। फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। क्या होता है, 1। cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1 माइनस क्या चल रहा है यहाँ पे बचा, cos स्क्वायर x अपॉन में क्या बचा, sin स्क्वायर x। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई, x चल रहा है, तो थीटा की जगह अभी x चल रहा है तो थीटा की जगह पे x लिखना पड़ेगा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि sin स्क्वायर x अपॉन में sin स्क्वायर x, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो 1 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आ जाओ इस वाले पे। ओहो, बेसिक वालों के लिए तो बहुत अच्छा सवाल है। बेसिक वालों के लिए मैं कहूँ तो 99.9% आने वाला पेपर में, ठीक है, बेसिक वालों के लिए। स्टैंडर्ड वालों के लिए भी ऐसे ही क्वेश्चन है, देखो कैसे, sin a माइनस बी,
साइन ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 0। अब बताओ जीरो जो होती है साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 0 की वैल्यू ही होती है। तो साइन से साइन खत्म हो गया तो ए माइनस बी कितना आ गया भाई, 0 आ गया। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो 2 cos ए प्लस बी दे रखा है। अच्छा -1 दे रखा हो जाएगा तो पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। अब बताओ 2 cos ए प्लस बी, 1 जो होता है cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 0 की डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, किसकी वैल्यू होती है, cos 0 की वैल्यू होती है। तो cos से cos खत्म तो भाई कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, cos से cos खत्म तो कितना आ जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ठीक है, कितना आएगा 0, 0 बचेगा ना, सिंपल सी बात है। तो कितना आएगा भाई बताओ। अब यहाँ पे ना मैं वैल्यू डाल देता हूँ, एक काम करो जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 तो 0 के साथ 0 जाएगा तो a प्लस बी की वैल्यू भी कितनी हो गई, 0 हो गई। कितनी हो गई, a प्लस बी की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ना एक सवाल में गलती हो गई। अब बताओ गलती क्या है, यहाँ पर आपने हल्की सी करी है गलती। बताओ देखो इस लाइन में हो गई गलती, देखो कैसे 1 को उधर भेज दिया तो 2 भी तो मल्टीप्लाई में, तो 2 भी तो क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा ना। तो ये तो मैंने गलती कर दी थी यहाँ पे। बताओ 1/2, अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos में, याद करो सिंपल सी बात है। cos किसकी वैल्यू होती है भाई, cos 60 की वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की। तो cos से cos खत्म, लेकिन काट के मत दिखाना, डायरेक्ट लिख देना। कितना आ गया, a प्लस बी कितना आ गया 60 डिग्री। ये हो गई मेरी क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट माइनस सेकंड को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट में से मान लो सेकंड गया तो कितना बचेगा, a माइनस बाई 0 a प्लस बी बाई कितना हो गया 60 हो गया। तो अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा भाई, a से तो खत्म हो गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 2 भी, 0 में 60 जाएगा तो माइनस का 60 बचता है। सिंपल से बात है, डिग्री है तो डिग्री में लिख देते हैं। माइनस से माइनस खत्म, 2 से 60 जाएगा 30 बार में, तो b कितना आ गया भाई 30 डिग्री आ गया। तो एक काम करो इसको डाल दो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दो। चलो फर्स्ट में डालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, a बराबर तो b, कोई b उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ रखेंगे तो a भी कितना आ जाएगा भाई 30 डिग्री आ जाएगा। तो a भी निकल गया, b भी निकल गया। आसान सवाल था। आ जाओ। अरे भाई इसमें तो वैल्यू डालनी है, कर लोगे, होमवर्क क्वेश्चन है। वैल्यू है sin 60 tan 45 cos 30 sin 30, सबके पास वैल्यू डालनी है, सॉल्व करना, कर लोगे, होमवर्क क्वेश्चन है। चलो आ जाओ, ये वाला बताता हूँ। देखो x की वैल्यू तो दे रखी है, डाल दो, sin 30 हो गया ये, प्लस cos y इक्वल टू 1। sin 30 कितना होता है 1/2, cos y इक्वल टू 1। अब 1/2, 1 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा, देखना 1/2। तो एक बार बताओ, एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा। सिंपल सी बात है, माइनस करके देख लेना, 1/2 ही बचेगा। अब 1/2 जो होती है cos में किसकी वैल्यू होती है भाई, cos 60 की। ऊपर ही करा था ये सवाल, cos से cos खत्म तो y कितना आ गया 60 डिग्री। वही तो हमें निकालना था, y तो निकालना था हमें, तो y हमने निकाल दिया 60 डिग्री। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे मजा। नेक्स्ट देखो, इसमें भी क्या करना है भाई, बीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, बीटा मतलब कि एंगल निकालना है। थीटा की जगह पर बीटा दे दिया, बात तो एक ही है। 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। देखो क्या होगा, या तो आप इसको साइन में चेंज कर लो या तो कॉस में चेंज कर लो। जैसे कि मैं इसको साइन में चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो 2 sin स्क्वायर बीटा तो चल ही रहा है, इसकी जगह पर मेरे को कि मैं इसको लिख सकता हूँ ना 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है, तो अब माइनस की मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा इक्वल टू 2। ठीक है, अब माइनस का 1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा भाई। 2 sin स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा 3 sin स्क्वायर बीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 sin स्क्वायर बीटा। अब 3 से 3 जाएगा 1 बार में, तो अब स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाता है भाई, रूट लग जाता है, सबको पता है। और 1 का रूट कितना होता है, 1 ही होता है, 1 होता है। तो सिंपल सी बात है, में 1 जो होता है साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है भाई, साइन 90 की वैल्यू होती है। तो साइन से साइन खत्म, लेकिन काट के नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। तो भैया यहाँ पे बीटा कितना हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। ये सवाल देखो, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला याद है, ये वाला फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू 1। एक बार माइनस में a माइनस बी, एक बार a प्लस बी। ठीक है, करके देखेंगे a माइनस बी की वैल्यू निकालनी। देखो करके देता हूँ थोड़ा बहुत, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हो गया ना a माइनस बी, और ये हो गया हमारा a प्लस बी इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, -1 को उधर भेजोगे, इसकी 1 को उधर भेज दोगे तो -1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, ये -1 यहाँ रखना, तो इसकी वैल्यू तो आ ही जाएगी। ठीक है, होमवर्क 2 लाइन बस करना है, इसके बाद आप ही लोग कर लोगे। ये वाला देखो अच्छा सवाल है वाला। x की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे रख देता हूँ मैं। मुझे इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, तो x और y की वैल्यू पुट कर देता हूँ, दे रखी है क्वेश्चन में। तो x
कॉस क्यूब थीटा 2/3 दिया हुआ, ये कितना दिया अपॉन में a, ठीक है, प्लस y की वैल्यू कितनी दी हुई है b साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2/3, अपॉन में कितना चल रहा है b। एक बार बताओ, ये क्यूब है तो इसको मैं एक तरीके से होल क्यूब लिख सकता हूँ, कॉस क्यूब थीटा है ना, तो मैं कह रहा हूँ देखो a से ये तो खत्म ही हो जाएगा मेरे को लग रहा है जहां तक, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा का ऐसे होल क्यूब, ठीक है। बाहर तो सब कितना चल रहा है 2/3 चल रहा है, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या चल रहा है a चल रहा है, ऐसे ही देखो इसको भी ऐसे लिख देता हूँ मैं साइन थीटा का होल क्यूब, ठीक है। तो 3 से 3 तो हो गया भाइयों खत्म, तो यहाँ कितना बचेगा a से a भी खत्म, b से b भी खत्म, तो यहाँ तो बचेगा सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला सिंपल हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा ऐसे देखो 3 मल्टीप्लाई 2/3 होगा, तो 3 से 3 नहीं खत्म हो जाएगा इधर भी और उधर भी, तो यहाँ बचेगा स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, सबको पता है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल, भाई प्रूविंग वाले भी सवाल आने वाले हैं, देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एकदम तगड़े वाले। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और इंटू में 5 है, देखो कैसे निकालेंगे। पहले मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, एक्स की वैल्यू क्या हो गई सेक थीटा अपॉन में 5, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 को मैं डिवाइड में भेजूंगा तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इक्वल टू tan थीटा अपॉन में 5, थीटा है ये, ठीक है। तो मुझे यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा आंसर आ जाएगा मेरा, देखो कैसे 5 तो चल रहा है, एक्स स्क्वायर यानी इसकी वैल्यू डालूंगा स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, देखो इसका करूंगा तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा और 5 का करूंगा तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बस पुट करिए वहां पे क्वेश्चन में, 25 तो आ गया भाई कॉमन, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बचा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 5 से 25 भी चला जाएगा 1, तो कितना बचेगा भाई, ऊपर तो बचा 1 नीचे बचा 5, तो यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर, ठीक है। आ जाओ ये वाला देखो, ये वाला भी अच्छा सवाल है। इसमें क्या करेंगे, इसमें दो तरीका, या तो हम रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, या तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। इसमें सबसे बेस्ट क्या रहेगा, क्या रहेगा कि इसको ना, इसको क्या करो हाँ cos थीटा से डिवाइड कर दिया करो, बिल्कुल सही है। cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो एंगल ज्यादा आसानी से पता चल जाएगा, देखो कैसे मैं करता हूँ, पहले tan थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, मतलब कि cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, cos थीटा डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देखो cos थीटा से इसको डिवाइड करूंगा तो 1, इसको डिवाइड करूंगा तो tan थीटा बन जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा होता है ना, ये कितना हो जाएगा, यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा tan थीटा बचेगा, माइनस का 1/√3 कितना हो जाएगा 1 प्लस √3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, अब हो गया सवाल आसान। 1 किससे कराऊंगा तो 1 की √3 से कराऊंगा तो √3, 1 किससे कराऊंगा tan थीटा से तो tan थीटा ही रहने वाला है, माइनस प्लस माइनस और tan की √3 से कराऊंगा तो √3 tan थीटा। अब इसकी करा दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ तो पहले तो 1 से कराऊंगा तो यही रहने वाला है, फिर tan थीटा से कराऊंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, tan थीटा माइनस का कितना आ जाएगा √3 tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो √3 माइनस का tan थीटा, इधर भी माइनस का सेम साइन है तो कैंसिल आउट, क्योंकि इक्वल की तरफ प्लस होगा, प्लस माइनस तो खत्म ही हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा माइनस का √3, यहाँ बचा प्लस का √3, इसको इधर ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 2√3, √3 है ये माइनस का √3 है, इधर आएगा तो प्लस का √3 हो जाएगा, तो √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ऐसे ही देखो tan थीटा यहाँ पे चल रहा है, ये माइनस का tan थीटा है, तो इधर इसको उधर भेज दूंगा तो tan थीटा प्लस tan थीटा कितना हो जाएगा 2 tan थीटा हो जाएगा, तो 2 से 2 भी खत्म हो गया। अब एक बार बताओ tan में √3 किसकी वैल्यू होती है tan की, सिंपल सी बात है 60 डिग्री पे होती है वैल्यू, tan से tan खत्म, तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री इज योर आंसर, ठीक है। आज ये वाला सवाल देखो, ये वाला होमवर्क दे दूं क्या, सेम ऐसे ही है कि tan में किसकी वैल्यू होती है, tan में की वैल्यू रखोगे tan 60 डिग्री, tan से tan खत्म, फिर x की वैल्यू तो निकाल लोगे आसानी तरीके से, तो होमवर्क दे दिया वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होमवर्क है। आ जाओ प्रूविंग वाले सवाल आ गए भाई, आप लोगों के फेवरेट प्रूविंग वाले सवाल। देखो ये बहुत ही तगड़ा सवाल है, देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 है, ठीक है, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से OQ की वैल्यू निकाल लेता हूँ, हो जाएगा जो कि 1 प्लस PQ, ठीक है। आज डायग्राम बना लो, यहाँ पे OPQ हो गया भाई, राइट एंगल P पे बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, OQ का होल स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, है ना, ये हुआ फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब OP की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी है कि 7 का स्क्वायर है, PQ नहीं मालूम मुझे,
तो ओ क्यू की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस का 2ab, यह कितना हो गया 7 का स्क्वायर तो होता है भाई 49, और यहाँ तो चल रहा है पी क्यू स्क्वायर। तो इससे तो ये हो गया खत्म। 49 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा भाई 48 जाएगा, सिंपल सी बात है। 1 हो जाएगा माइनस में तो 48 बचेगा, या कितना हो गया 2 पी क्यू हो गया। तो 2 से 48 भी जाएगा तो पी क्यू कितना बचेगा भाई 24 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो कितना आ जाएगा ओ क्यू कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 1 प्लस 24 कितना आ जाएगा भाई ओ क्यू कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया भाई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। मुझे क्यू वाला, क्यू पर पूछ रहा है एंगल, साइन क्यू कितना होगा कॉस क्यू होगा, तो भाई एंगल के सामने वाला तो ये परपेंडिकुलर होता है। तो ओपी भी कितना आ गया मेरा, ओपी तो 7 दे ही रखा था, पी क्यू कितना आ गया था 24 आ गया। तब तो सारी वैल्यू पता है, साइन क्यू कॉस क्यू निकाल दोगे ना, इजी। पंडित बद्री प्रसाद अगर बोले वाला कंसेप्ट है तो कर ही लोगे आप यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी का तुम लोग कर लेना। आ जाओ प्रूफ वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इतना हलवा सवाल है ना कि देख के मजा आ जाएगा, कि हलवा खाने का मन करेगा। देखो आ जाओ क्या करते हैं, इसको लिख दूंगा मैं कॉस ए बाय साइन है। कॉट को तो ये लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं सबसे पहले, हलवा सवाल एकदम। माइनस का कॉस है, इसको भी लिख दूंगा मैं कॉस ए प्लस साइन है, प्लस का कॉस। अब ऊपर में से देखो मुझे कॉस है ना कॉमन आ रहा है, तो कॉस ए कॉमन ले लेते हैं। यहाँ कितना बचा 1 बाय साइन है माइनस का 1, यहाँ कितना बचा कॉस ए कॉमन लूंगा तो यहाँ कितना बचेगा 1 अपन साइन है प्लस 1। तो कॉस से कॉस तो हो गया खत्म। अब बताओ 1 बाय साइन कितना होता है, कॉस ए के ही तो होता है भाई, कॉस ए के ही होता है ना। और 1 बाय साइन नीचे भी कितना होगा कॉस ए का होगा। चेक कर लो भाई आ गया क्या राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आ गया तो बता दो आ गया, है ना। हैंड्स फुल। देखो हलवा सवाल था एकदम, खा लो जल्दी से खा लो हलवा। इसको कैसे प्रूफ करना है भैया, यही तो सवाल है मेन। इसको कैसे करेंगे, देखो मुझे लाना है कॉट में, कॉट में और कॉसेक में। तो सिर्फ एक ही तरीका है कॉट और कॉसेक में लाने का, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे सबको डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे भाई, कॉस में कैसे डिवाइड होगा, जब मैं इसको साइन से डिवाइड करूंगा, कॉस बाय साइन कॉट जब भी तो बनेगा। देखो क्या करते हैं, कॉस बाय साइन। देखो पहले मैं क्या कर रहा हूँ ना, ध्यान देना, पहले मैं क्या कर रहा हूँ 1 को आगे लिख रहा हूँ, मतलब 1 को पहले अरेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से माइनस का साइन है, ऐसे ही क्या कर रहा हूँ मैं कॉस ए माइनस का 1 प्लस साइन है। 1 को मैं बीच में लिख दे रहा हूँ पहले, कोई दिक्कत थोड़ी ना, सेम है बस आगे पीछे किया मैंने। अब सबको मैं क्या करूंगा डिवाइडेड बाय साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड करो, साइन ए से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा कॉट ए। इसको डिवाइड करूंगा साइन ए से तो 1 बाय साइन ए कितना हो जाएगा कॉस ए के। साइन से साइन को डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से इसको डिवाइड करूंगा साइन से तो वही कॉट ए बन जाएगा, वही बात बताया था मैंने अभी। ये कितना हो जाएगा 1 बाय साइन ए कितना हो जाता है कॉस ए के हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे साइन ए से साइन जाएगा तो 1, ठीक है। तो अब मैं करना कि ये जो 1 दिख रहा है ना आपको, ये वाला 1, इसकी जगह पर मैं क्या करूंगा फॉर्मूला रखूंगा। कौन सा फॉर्मूला रखूंगा, ये फॉर्मूला याद है तुम्हें, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इस 1 की जगह पर मैं ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब हो जाएगा सॉल्व, हलवा सवाल हो जाएगा। अब देखो आ जाओ पीछे करते हैं, कितना हो गया भाई कॉट ए प्लस कॉसेक ए, रुक जाओ नीचे वाली वैल्यू भी लिख लेते हैं, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस 1। अब देखो -1 था ना, तो 1 की जगह पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। माइनस की मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा ना भाई, बात खत्म। माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन में कितना चल रहा है कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस 1। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, तो क्या लिख सकता हूँ ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकता हूँ। लिखो उसको जल्दी से, कॉट ए प्लस कॉसेक ए तो यहाँ पे चल ही रहा है, इसको लिख दिया कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और एक बार लिख देता हूँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
अपॉन में क्या चल रहा है, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस 1। अब कॉमन देखो ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर में कॉमन क्या आ रहा है, देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन आ रहा है, तो इसको ले लो कॉमन। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो बचा 1 और यहाँ कितना बचा, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए बचा, और अपॉन में क्या बचेगा भाई, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस 1। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू पूरी की पूरी सेम है, साइन भी देख लो पूरा, तो इससे पूरा का पूरा कट जाएगा, तो यहाँ आंसर आ गया हमारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यही तो हमें प्रूफ करना था, तो यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, आ गया मजा। नेक्स्ट करते हैं, देखो भाई अब कुछ कुछ प्रूफ वाले तुम्हें होमवर्क भी मिलेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना। तो भाई देखो कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई। अपॉन में कितना आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस है। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई कॉस स्क्वायर ए तो चल ही रहा है। यहाँ पे लग गया फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, आ गया मजा। 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस है। क्या ये फॉर्मूला बन रहा है, क्या ये फॉर्मूला बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है भाई। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, इसकी जगह पर 1 लिख दूंगा मैं। 1 तो यहाँ पे चल ही रहा है, तो 2 साइन ए भी हो गया। यहाँ पे कितना बचा 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। अब बताओ 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 हुआ, 2 हुआ कि नहीं हुआ 2। ये कितना हो गया 1 प्लस साइन ए हो गया इंटू में कॉस ए हो गया। अब इसके आगे का तुम लोग कर लोगे फटाफट से, 2 कॉमन लेना है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाय कॉस ए 1 बाय सेक बन जाएगा। ठीक है, 2 सेक बन जाएगा। इसके बाद का इजी है, कर लोगे 2-3 स्टेप लगाओ दिमाग। 2 कॉमन ले लेना, 2 कॉमन लोगे तो ऊपर से नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी, 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। ओहो हो, ये सवाल देखो भाई बहुत ही तगड़ा सवाल है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं, राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं, मर्जी है। जैसे कि मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, इसमें से देखो tan स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है तो कॉमन ही ले लो ना। तो यहाँ कितना बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अरे भाई tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है ना। और tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, बात खत्म। अब मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा sec 4 थीटा माइनस कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। हलवा सवाल था ये, बस एक ही फॉर्मूला यूज किया मैंने, ये वाला ध्यान रखना। आगे पीछे की कभी वैल्यू यूज कर लेते, कभी इसको आगे भेज देते हैं, कभी इसको पीछे भेज देते हैं इसको। ठीक है, अरेंज कर लिया, यही फॉर्मूला यूज किया मैंने। ये वाला सवाल देखो क्या है, ये भी बहुत आसान है। देखो राइट हैंड साइड को मैं पिक करूंगा, ज्यादा सही रहेगा, सबसे बेस्ट एंड बेस्ट रहेगा। मैं क्या करता हूँ, इसको ना कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और इसको लिख देंगे हम tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। लेकिन मैं वो चीज नहीं करूंगा, फिर मेरा क्वेश्चन बने, क्योंकि मुझे तो sec cosec में लाना है ना। तो देखो क्या होगा, कॉट का देखो वो फॉर्मूला जो पीछे लिखवाया था क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और स्क्वायर तो बाहर चली रहा है। अब tan को तो यही लिखेंगे भाई, 1 तो चले जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और होल स्क्वायर तो चली रहा है। अब फॉर्मूला खोल दो भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, cosec की पावर 4 थीटा हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस तो चल ही रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला खोल दूंगा तो a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2ab बन जाएगा। कितना बन जाएगा भाई, माइनस का 2ab बन जाएगा। ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर, तो cosec की पावर 4 थीटा प्लस 1 माइनस का 2 cosec स्क्वायर थीटा, माइनस की मल्टीप्लाई करा दो, माइनस का sec 4 थीटा, माइनस का 1 हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब वैल्यू देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रही है। देखो बच्चों 1 से 1 तो खत्म, और पूरा हो गया प्रूफ, पूरा हो गया प्रूफ। मैच कर लो भाई लेफ्ट हैंड साइड से, पूरा मैच कर लो। सही है, पूरा मैच कर लो, लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर रहा है, देखो चेक कर लेना। ठीक है, आ गया प्रूफ। अब 2-3 क्वेश्चन तुम लोग करोगे, बाकी तो मैं करूँगा। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से खत्म करते हैं भाई इनको। आ जाओ। ओ भाई ये क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड ये दे रखी है, राइट हैंड साइड में इतना प्रूफ करना है। तो देखो एक चीज नोटिस करो, राइट हैंड साइड में सेक है ही नहीं, यानी सेक को गायब करना है। अब गायब करने का तरीका वही है जो पीछे फॉर्मूला लिखवाया। लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं, देखो tan स्क्वायर ए तो ऐसे ही रहने दो, सेक स्क्वायर को हटाना है तो इसको लिख देते हैं 1 माइनस का tan स्क्वायर बी। फॉर्मूला आता है हमारे पास, पता ना,
सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस का tan स्क्वायर ए लिखेंगे, इनटू में tan स्क्वायर बी तो चल ही रहा है। अब देखो क्या करेंगे, tan के अंदर मल्टीप्लाई करा दो भाई, तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का tan स्क्वायर बी इंटू tan स्क्वायर ए हो गया। आ जाओ भाई, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं तो हो गया tan स्क्वायर बी। अब देखो माइनस माइनस तो हो गया यहाँ पे प्लस, और tan स्क्वायर की जब यहाँ मल्टीप्लाई कराऊंगा कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी। तो देखो ये चीज़ है प्लस की और ये चीज़ है माइनस की, तो ये इससे तो ये खत्म हो गया, तो यहाँ कितना बचा, tan स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर बी बचा। हो गया कि नहीं हो गया सॉल्व, हो गया कि नहीं हो गया सॉल्व। मजेदार क्वेश्चन था ना, मजा आ गया ना। आ जाओ वाला लास्ट क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री में इससे बाहर नहीं आने वाला भाई, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना मौज है तुम्हारी। ये क्वेश्चन तो भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क कर लो इसको, स्टार मार्क फटाफट से, ठीक है। देखो जब भी ऐसे सवाल हो ना कि वैल्यू थोड़ी बहुत सेम दिख रही, देखो पूरा वैल्यू सेम है, बस माइनस का फर्क है, तो करेंगे क्या, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड भी लेकर सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड लेकर भी सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे इसमें, देखो बहुत आसान तरीका बताता हूँ, कॉसेक ए माइनस कॉट ए तो चल ही रहा है, क्या करो इसका रेशनलाइजेशन कर लो। रेशनलाइजेशन क्या करते हैं भाई, विद साइन मल्टीप्लाई, उल्टा साइन आ जाता है बस, ठीक है। मल्टीप्लाई उसी से, मल्टीप्लाई डिवाइड भी उसी से, ठीक है ना। कॉट या माइनस का 1 बाय साइन ए तो चल ही रहा है। ये मैंने क्या लिया भाई, लेफ्ट हैंड साइड लिया, पहले क्या लिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड लिया है, ठीक है। आ जाओ देखो ऊपर कितना बचा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। यहां बन गया a माइनस बी, यहां बन गया a प्लस बी, तो यहाँ कितना बचेगा भाई, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए माइनस का 1 बाय साइन ए तो चल ही रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया भाई, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखो 1 बाय साइन तो मैं लिख दूंगा कॉसेक ए, और इसकी वैल्यू तो होती है भाइयों 1, इसकी वैल्यू होती है पूरी की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 1 होती है, तो 1 तो बटा दो, नीचे फ्रैक्शन में खत्म हो गया चीज। तो ऊपर कितना बचा, सिर्फ कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और माइनस भी तो चल रहा था। अब बताओ कॉसेक से कॉसेक खत्म हो गया तो कितना बचा यहाँ पे, कॉट ए बचा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आया भी सॉल्व करने पे, अभी हमें राइट हैंड साइड को भी क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड को फटाफट सॉल्व करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में आने का, सब सुप्रीम कंटेंटर है, सुप्रीम कंटेंटर, ठीक है। आ जाओ, तो 1 बाय साइन ए तो यहाँ पे चल ही रहा था, माइनस का 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, ठीक है। सेम रेशनलाइजेशन करेंगे यहाँ भी, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ऊपर तो आ गया भाई कॉसेक ए, ठीक है, प्लस का कॉट ए, ठीक है, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ तो कितना चल रहा है, 1 बाय साइन है माइनस का। अब ये तो भाई वही फॉर्मूला बन गया ना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब इसकी वैल्यू तो बच्चों को पता है कितनी होती है भाइयों, 1 होती है, कितनी होती है, 1 होती है, कितनी होती है, 1 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 बाय साइन कितना हो गया, कॉसेक ए हो गया, तो ये कितना चल रहा है अभी, माइनस का कॉसेक ए, कितना हो गया अभी, माइनस का कॉसेक ए हो गया, क्यों होगा, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई भी तो होगी, तो ये कितना हो गया, माइनस का कॉट ए हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इससे तो ये खत्म हो गया, तो भाई इसका आंसर कितना आ गया, माइनस का कॉट ए। माइनस की एक मिस्टेक हो गई होगी हल्की सी, एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। आ जाओ भी, आ जाओ जल्दी से, आ जाते जल्दी आ जाए स्क्रीन पे, आ जाओ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सही है। आ जाओ भाई, तो यहाँ तो भाई माइनस था तो वही प्लस से मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया था ना, ठीक है। तो माइनस के 1 बाय साइन को हमने क्या लिखा था, कॉसेक लिख दिया था, ठीक है, करेक्ट है। इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना, करेक्ट है एकदम, ठीक है। फिर क्या दिक्कत है, यहाँ पे एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार। आ जाओ, एक साइन की मुझे लग रहा है मिस्टेक हो रही होगी यहाँ पे, यार एक बार चेक करते हैं। आ जाओ, 1 बाय कॉसेक था ना, पक्का था, यही था ना, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है प्लस है, शायद क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई। यहाँ पे क्या भैया प्लस है, यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में एरर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस होगा,
तो यहाँ पे क्वेश्चन में आ रहा था बस हल्का सा प्लस है इसलिए गलती हो रहा हमारा। तो कुछ नहीं है, बस यहाँ पे यार माइनस आ जाएगा, कोई फर्क नहीं है उससे। तो नीचे तो वही फॉर्मूला बनने वाला है, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे बस माइनस। तो माइनस माइनस क्या कर देगा यहाँ पे, बस प्लस कर देगा बस। तो हमारा आंसर तो वही पॉजिटिव का कॉट आएगा, ठीक है ना। तो वही लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा यहाँ पे, राइट हैंड साइड होगा बराबर, ठीक है। तो यही हो गया हमारा सॉल्व, हैंस प्रूव्ड। मजा आ गया भाई क्वेश्चन में। तो ट्रिग्नोमेट्री होती है हमारी यहाँ पे खत्म। मिलते हैं भाई, अभी आज पूरे दिन वीडियो मिल रही है, सर्कल मिला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली थी, ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म। रात में तो लाइव करने वाले हैं, ठीक है। तो रात में जुड़ना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं भाई, रात में मिलते हैं, ठीक है। लाइव सेशन में मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।